हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन ड्यूटी डेल्टा एंड बेस पीरियड। ये इरिगेशन इंजीनियरिंग का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो चलिए इसे देखते हैं। सबसे पहले इस डायग्राम को समझना बहुत ज़रूरी है। सपोज ये है आपका एक लैंड जिसको आपको इरिगेट करना है। ठीक है, ये लैंड जो है ये है आपका कुछ हेक्टर्स में। ठीक है, अब इस लैंड का कुछ डेप्थ होगा। ठीक है, इस लैंड का कुछ डेप्थ होगा। अब इस लैंड में बहुत सारे क्रॉप्स लगे हैं। ठीक है, इस लैंड में बहुत सारे क्रॉप्स लगे हैं और इस क्रॉप का कुछ डेप्थ होगा, मतलब रूट जोन जितना होता है जितना उसको पानी चाहिए है। ठीक है, और यहाँ से मैंने सपोज डिस्चार्ज दिया दैट इज 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट का। ठीक है, ये जो डेप्थ होता है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एज डेल्टा। ठीक है, ड्यूटी क्या होता है देखो। ड्यूटी होता है कितना एरिया ऑफ लैंड इरिगेट किया गया बाय 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से। अब एरिया है आपका हेक्टर में और इसको 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड को हम लोग लिख सकते हैं क्यूमेक। ठीक है, अब देखो डेल्टा क्या होता है। डेल्टा का रिप्रेजेंटेशन होता है ये ट्रायंगल जिसका अपेक्स अपवर्ड्स होता है। ठीक है, अब ये हर क्रॉप के लिए अलग होता है, जैसे राइस के लिए, शुगर केन के लिए, वीट के लिए, सबके लिए अलग अलग होता है। इसे हम लोग का इसका यूनिट जो है वो होता है मीटर या फिर सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बेस पीरियड। इसको हम लोग डेज में काउंट करते हैं। अब चलो बताती हूँ बेस पीरियड क्या होता है। सपोज ये आपने कोई पौधा लगाना है तो आपने बीज को बोया जिसे बोलते हैं सोइंग। ठीक है, जब आपने बीज बोया उसके बाद आपने इसको पानी दिया होगा जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट वाटरिंग। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, आपका पेड़ बड़ा हुआ। एक टाइम आया जब आपका पेड़ पूरी तरह से रेडी हो चुका है हार्वेस्टिंग के लिए। ठीक है, इसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग टाइम। अब हार्वेस्टिंग करने के पहले आपने एक लास्ट वाटरिंग दिया होगा जिसे हम लोग कहते हैं लास्ट या फिर फाइनल वाटरिंग। ठीक है, नाउ ये होता है आपका बेस पीरियड। बेस पीरियड इज द टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम द फर्स्ट वाटरिंग आफ्टर सोइंग टू द लास्ट वाटरिंग बिफोर हार्वेस्टिंग। ये जो ड्यूरेशन होता है इसे बेस पीरियड कहते हैं। अब इसका रिलेशन कैसे बनाना है देखिए। पहले मैंने लिखा है वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाई टू द क्रॉप करेस्पॉन्डिंग टू वाटर डेप्थ इन मीटर्स। मतलब क्या, देखो यहाँ पे मैं करूंगी डेल्टा क्योंकि वाटर डेप्थ बोला गया है और इनटू करूंगी मैं एरिया से। अब एरिया का क्या एरिया को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ड्यूटी। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी ड्यूटी। ठीक है, देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है। वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है मीटर क्यूब में। ठीक है, ना डेल्टा जो है वो मीटर्स में है और ड्यूटी जो है वो है हेक्टर्स में। अब ये हेक्टर को मीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करते हैं देखो, डेल्टा इंटू डी इंटू 10 to the power 4 मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। ये हेक्टर को मैंने मीटर स्क्वायर में किया। कैसे किया देखो, 1 हेक्टर जो होता है वो होता है 10 to the power 4 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया डेल्टा इंटू डी इंटू 10 to the power 4 मीटर क्यूब। नाउ दिस बिकम्स अ इम्पॉर्टेंट इक्वेशन। ठीक है, ये है आपका इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इसको मैं बोल देती हूँ इक्वेशन नंबर 1। नाउ सिमिलरली सेकेंड पॉइंट देखिए, फॉर द सेम फील्ड ऑफ डी हेक्टर्स 1 cubic ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू फ्लो ड्यूरिंग द एंटायर बेस पीरियड। इसका मतलब क्या हुआ, 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड ऑफ वाटर जो है मैंने इस डी एरिया, ये जो डी एरिया है ना, इसके ऊपर में इस पानी को डिस्चार्ज किया। कब तक, पूरे बेस पीरियड के लिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है देखो। अब देखो यहाँ पे मैं लिखूंगी 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय बेस पीरियड बी दैट इज इन डेज। ठीक है, ये डेज में है और ये 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड है। अब व्हाट आई हैव टू डू, मुझे इस डेज को सेकेंड में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड इंटू बी। अब एक दिन में होता है 24 घंटा, एक घंटे में होते हैं 60 मिनट, एक मिनट में होते हैं 60 सेकेंड्स। तो ये सेकेंड हो गया और ये भी सेकेंड हो गया। ठीक है,
ये बनता है आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये है आपका इक्वेशन नंबर 2। इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगी क्योंकि आगे इससे काफी सारी चीजें मेरी जो है वो कैंसिल अप हो जाएगी। ठीक है, अब देखो क्या करना है। इक्वेट 1 एंड 2, सिंपली आप इसको इक्वेट कर दो। डेल्टा इंटू डी इंटू 10⁴ इज इक्वल्स टू कितना, 1 इंटू बी इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। ठीक है यहाँ तक। अब डेल्टा को मैं यहाँ पे अकेला रखूंगी, मल्टी इज इक्वल्स टू b इंटू 24 इंटू 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 डिवाइडेड बाय d इंटू 10⁴। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको एक इक्वेशन मिलेगी दैट इज 8.64 b अपॉन d। So this comes out the relation between duty delta and the base period। आपको एक नोट यहाँ पे करना है कि ये जो फॉर्मूला यहाँ लगता है ये तभी लगता है जब डेल्टा मीटर्स में हो। अगर डेल्टा सेंटीमीटर में होगा तो इक्वेशन थोड़ी सी अलग होगी, लेकिन आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है कि डेल्टा मीटर में है और यही है आपका फाइनल रिलेशनशिप।